500 से ज्यादा ईरानी लोगों के मारे जाने की खबर आ गई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। और अब अमेरिका के ऐलान के बाद यह जंग और ज्यादा भीषण होगी। जंगी मैदान में बम, गोला बारूद, मिसाइल, जेट्स भले ही ताल ठोक रहे हों, लेकिन इन सब के पीछे अरबों डॉलर्स भी राख हो रहे हैं, जिनकी कीमत पर यह जंग लड़ी जा रही है। हर जंग की अपनी एक कीमत होती है। अब यही कीमत ईरान और इजराइल दोनों चुका रहे हैं। जंगी मैदान पर नजर रखने वाले डेटा एनालिस्ट लगातार यह कह रहे हैं कि दो मोर्चों पर इजराइल की जंग ने पिछले 2 साल में इजराइल के रक्षा बजट को 3 गुना तक बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ लड़ाई में पहले ही 48 घंटे के दौरान इजराइल ने करीब 1.45 अरब डॉलर यानी करीब 5.5 अरब शेकेल खर्च कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान के खिलाफ फाइटर प्लेन के ईंधन और गोला बारूद पर करीब 30 करोड़ डॉलर का रोजाना खर्च आ रहा है। एयर डिफेंस पर ही इजराइल को 285 मिलियन डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, जबकि ताजा हालात में इजराइल का जंगी खर्चा बढ़कर 1 बिलियन डॉलर रोजाना तक का पहुंच चुका है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ इजरायली चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने ईरान के साथ जंग पर इजराइल को आगाह किया है और कहा है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो इजराइल में और बड़े पैमाने पर न सिर्फ छटनी होगी बल्कि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इजराइल के हमले की लागत अकेले 2.25 अरब शेकेल लगभग 59.3 करोड़ डॉलर थी। ये सिर्फ सीधे सैन्य खर्चे हैं। कारोबार बंद होने और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का हिसाब अभी बाकी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान जंग का रोजाना खर्चा 2.75 अरब शेकेल यानी 72.5 करोड़ डॉलर तक हो सकता है। दोनों देशों के बीच जंग शुरू होते ही दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम 17% चढ़कर $75 प्रति बैरल को पार कर चुका है। ऐसे में जंग जारी रही तो यह कीमत $120 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत के नजरिए से देखें तो इजराइल और ईरान दोनों ही उसके दोस्त हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच ये संघर्ष नहीं रुका तो भारत में तेल सीएनजी महंगी होगी, भाड़ा सवारी ढोना महंगा होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, खाद के दाम बढ़ जाएंगे, फल मेवे के दाम में वृद्धि होगी, खाने वाले तेल के दाम बढ़ेंगे, लोहे और मशीनरी के दाम बढ़ेंगे, सोना चांदी कीमती पत्थर महंगे होंगे। इजराइल और ईरान का टकराव सिर्फ इन दो देशों पर भारी नहीं पड़ रहा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर भी हो रहा है। ये एक आर्थिक संकट है जिसके आने वाले वक्त में और ज्यादा गहराने के आसार हैं, जिनसे दुनिया निपटेगी कैसे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जंग और ज्यादा भीषण होगी क्योंकि अब ईरान पर हमले और ज्यादा तेज होंगे। और बिल्कुल, और ईरान के हमले में भी नुकसान इजराइल को हो रहा है। तेल अवीव के कई घरों को नुकसान हुआ है। ईरान का पलटवार भी हो रहा है और पलटवार में भी तेल अवीव में नुकसान। देखिए, ईरान के मिसाइल हमलों में घरों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपके सामने। न सिर्फ ईरान को नुकसान हो रहा है बल्कि इस युद्ध में इजराइल में भी नुकसान हो रहा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। और देखिए, यहाँ इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। ये तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर है, जहां पर जो इमारतें हैं वो कई इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं। इस बीच एक और जानकारी दे रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर मिल रही है। इजराइल दिसंबर से ही हमले की प्लानिंग कर रहा था। फरवरी में ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप को जानकारी दी गई थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जानकारी आई है। उनके हवाले से खबर मिल रही है कि बहुत बड़ी प्लानिंग थी इजराइल की और इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दी गई थी। तो इजराइल दिसंबर से ही हमले की प्लानिंग कर रहा था और इस पूरी प्लानिंग के बारे में क्या अमेरिका को भी जानकारी थी और क्या इस पूरी प्लानिंग के में अमेरिका साथ था, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब, इस पूरी प्लानिंग को आप कैसे देखते हैं? क्या इजराइल अकेले ही इस प्लानिंग को अंजाम देने में जुटा हुआ था? दिसंबर से ही प्लानिंग की अब खबर आई।
जी नहीं, ये बिल्कुल इजराइल और अमेरिका की कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हुआ है। आपको याद होगा कि जो पहला फेज था हमले के पहले, इजराइल के ईरान के ऊपर हमले के पहले, वहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो की जा रही थी, जिसमें अमेरिका कह रहा था बातचीत करो और इजराइल जो है वो हमले की धमकियाँ दे रहा था कि हम अटैक करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के आसपास भी पहुँचे। और ये गुड कॉप बैड कॉप रूटीन चल रही थी। जब ये बातचीत अमेरिका के साथ हो ही रही थी तो टॉक्स के जो काफ़ी राउंड चले और अगले मंडे सोमवार को टॉक होनी थी, जबकि इजराइल ने हमला कर दिया। इससे जो ईरान है उसको काफ़ी अचंभा हासिल हुआ, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि बातचीत के चलते इजराइल हमला कर देगा। और उसके काफ़ी सारे सीनियर कमांडर्स वो मीटिंग पे आ गए थे, इकट्ठे थे, और उनको एक ही बार में इजराइल ने उनको मार डाला था। कोई 20 ईरान के टॉप कमांडर मारे गए हैं, 6 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। और फिर हमने देखा कि अब भी फिर भी ईरान ने के ऊपर हमले के पहले इजराइल ने क्लियर कर दिया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को बतला दिया था कि हम वार करने वाले हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका फ़ायदा उठाया ईरान के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ाने के लिए कि आप एक हमारे साथ ट्रीटी एग्रीमेंट साइन करो, जिसके तहत आप ना सिर्फ अपने न्यूक्लियर हथियार गिव अप कर दोगे, आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी प्रोग्राम को कर्टेल करोगे। और तो ये तो तकरीबन ईरान को सरेंडर करने की एक धमकी है। और क्या ईरान इसे मानेगा? अभी तक तो मानता दिख नहीं रहा साहब। जितना भी प्रेशर पड़े, ईरान में बर्दाश्त का मादा काफ़ी है, जो कि ईरान इराक वॉर में पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित हो गया था। वो लड़ाई तो 8 साल चली थी, अभी यहाँ तो 6 दिन भी नहीं हुए, 8 दिन नहीं पूरे हुए। और मैं नहीं समझता ईरान इतनी जल्दी घुटने टेक देगा। वो अभी भी डिफाइंस दिखा रहा है। हाँ, उसको मार ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन वो भी पलटवार कर रहा है। और ईरान पलटवार कर रहा है। जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो अभी घुटने नहीं टेकेगा, क्योंकि लगातार ईरान हमले तेज कर रहा है। लेकिन इन हमलों को इजराइल कैसे रोक रहा है, उसका रक्षा कवच क्या है, ये जरा मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं। किस की कितनी रेंज है। एरो सिस्टम लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर। अगर इससे कुछ छूटता है तो डेविड स्लिंग भी है इजराइल के पास, जिसकी रेंज कम से कम अगर आप देखेंगे 2400 जहां एरो सिस्टम की है, तो डेविड्स की 300 किलोमीटर है। और आखिर में आता है आयरन डोम, जो 70 किलोमीटर की रेंज पर है। सुमेर, बिल्कुल, और ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को मजबूत बनाते हैं। हालांकि कई बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि हमने दागी हैं, और ये एयर डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को नहीं रोक पाया है।